हम बात करने वाले हैं अज्जू 0008 और रजनी चौधरी के बारे में। दिस स्टोरी इज़ वेरी वेरी सीरियस। ये शुरू होता है रजनी चौधरी के एक वीडियो से, जहाँ पर अज्जू की दो भाभी आई थी, जहाँ पर वो अज्जू की फैमिली पर बड़े बड़े आरोप लगाए जाते हैं। बहुत लंबा वीडियो है, इसलिए मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स दिखा देता हूँ और फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अज्जू 0008 की भाभी हूँ मैं और मेरा नाम रीना है। उनके सबसे बड़े भाई सुबे सिंह की वाइफ हूँ जो एक्सपायर हो चुके हैं। इन्होंने मेरे पति की डेथ के बाद मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया और ये सब चीज़ों में सारे फैमिली वाले थे। अज्जू 0008 और उसकी गर्लफ्रेंड भी साथ में थी। मेरे 4-5 अबॉर्शन भी करा चुके हैं ये लड़का होने के चक्कर में, कि इनको लड़का चाहिए था, मेरे लड़कियां हो रही थी बार बार में। और मेरे हस्बैंड की डेथ के 10-15 दिन बाद ही इन्होंने मेरी पहले बड़ी लड़की है उसको बहुत बुरे तरीके से पीटा, और तब मैंने उनको कहा कि भाई मेरी लड़की को क्यों पीट रहे हो, तो उन्होंने मुझे भी पीटा फिर कहा कि तू घर से निकल जा, तेरा कुछ नहीं है, तेरा पति खत्म हो चुका है, तेरा यहाँ पर कुछ नहीं रहा। मैं अज्जू 0008 के बड़े भाई दक्ष की बीवी हूँ। पिछले साल जब मेरे जीजू की डेथ हुई तो उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। इन लोगों को पता होते सोते इन लोगों ने मुझे और मेरी बहन को मार मार के घर से निकाल दिया। तो मुझे जब बेबी डिलीवर हुआ 19 मार्च को बच्चा हुआ, तब वो बहुत ज़्यादा बीमार था, इतना ज़्यादा क्रिटिकल था कि बच्चे को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। तो उस टाइम पे जब बच्चे को फोर्टिस लेकर गए तो मेरे पापा ने अज्जू और उसकी फैमिली को फ़ोन किया कि भाई बच्चा क्रिटिकल है, तुम लोग आओ, पैसे भरो। तो वो लोग बोलते हैं, वो पहले तो वो आ गए, उन्होंने सोचा ठीक है बच्चा थोड़ा बहुत बीमार होगा। उन्होंने आकर देखा, उन्होंने कुछ दिन 6-7 दिन का बिल दिया बच्चे को देखते हुए। तो उसके बाद उन्होंने बोला बच्चे का ट्रीटमेंट 1 साल तक चलेगा, क्योंकि बच्चा ज़्यादा क्रिटिकल था। तो उन लोगों ने बोला कि ये बच्चा अपंग, विकलांग, लूला, लंगड़ा, पता नहीं मेरे बच्चे को क्या क्या बोला, छोटे से बच्चे को। कि जब मेरे पापा उसके बाद पंचायत लेकर गए वहाँ कि भाई अब तो मेरी बेटियों को घुसने दो, अब तो बच्चा थोड़ा ठीक हो गया, आगे का ट्रीटमेंट तुम करा देना। तो उसके बाद अज्जू, इसके भाई, इसकी पूरी फैमिली ने मेरे पापा और पूरी पंचायत पर लाठीचार्ज कर दिया इन लोगों ने। ये अज्जू, इसका भाई जो मेरे बुजुर्ग बाप है ना 62 साल के, उसके ऊपर अटैक कर दिया। तू डिफेंडर खरीद सकता है, तू ट्रिपे मार सकता है, तू कुछ भी कर सकता है, लेकिन तू छोटे से बच्चे के लिए पैसे नहीं दे सकता। इन्होंने इतने नीच से नीच हरकत कर चुके हैं कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। इसकी मम्मी और इसकी बहन पता क्या बोलती कि ये एल्विश और जो जितने भी लड़के हैं इनको तू क्यों इतना खिलाता पिलाता है। तो अजी बोलता कि ये मोटी मुर्गी है, इनसे मेरे व्यूज और लाइक्स बढ़ते हैं, इसलिए ये सब करता हूँ, इनको आप खिलाते रहो ताकि मेरा मोटा आता रहे। बहुत हिम्मत है इन लड़कियों में, सीरियसली बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए ये खड़ी हुई हैं। कुछ ही घंटों बाद अज्जू ने भी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया है, जहां पर उन्होंने भाभी की असलियत को दर्शाया गया है। वीडियो काफ़ी लंबा है, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स ही दिखा रहा हूँ। लॉन्ग वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। मेरे भाई एक्सपायर हुआ, मेरी भाभी का जो प्लान था और इसकी भाई जो वाइफ है पूजा का जो प्लान था कि भाई एक्सपायर हो गया, मेरे से शादी करा दो, या मैं रजनी के कहने से शादी करूंगा, अपनी भाभी से कहने से शादी करूंगा, या पंचायत के कहने से शादी करूंगा। मैं खुद नहीं कर सकता शादी, मैं अपनी लाइफ में अपना पार्टनर खुद चुनना चाहता हूं। इस बात को लेके ना भाई हमारी आपस में झगड़ा हुआ भाई, सच्चाई बात है, ठीक है। के भसड़ में जाके उन्होंने पिस्टल निकाल के लगा दी, बल्कि मेरे पास एफआईआर की कॉपी आएगी। मेरी वाइफ पूजा, वाइफ तो क्या पूजा ही कह रही थी कि मैं पैसे नहीं दिए, बच्चे को छोड़ के भागे, और ये सब ये जो बिल है ना ये सारे क्लियर है, सारे प्रूफ है मेरे पास। और बाकी जो रहे ना कि पैसे अज्जू खा रहा है, पैसे ये कर रहा है, अज्जू के अकाउंट से गए हुए हैं, ठीक है। और बाकी दूसरे मम्मी के जो एटीएम है उससे गए हुए पैसे हैं, पैसे सारे हमें थे, 23 दिन के पैसे हमने दिए सारे के सारे। जिस दिन इसके पापा ने हमारे घर पे आके झगड़ा करा था ना, मैंने खुद ने 100 नंबर पे कॉल किया था कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, हमारे साथ ऐसे। इसका जो बुआ का लड़का वो IPS है, उसने वहां से फोन लगा के हमारी एफआईआर तक दर्ज नहीं होने दी थी, और मेरे पास इस चीज का भी प्रूफ है गया। मारता मैं पीटता तो भाई 8 महीने पहले मेरे ऊपर केस चल रहा था कि मैंने भाई उनको मारा है। अगर केस ही करते ना सीधे, तुम वीडियो बनाने से क्या है, रजनी को चाहिए व्यूज, ये चीज मैं तेरे को याद करा के जा रहा हूँ आज। मैं अब बता रहा हूँ मैं तुझे, जो मेरे बाप रो रहे ना आज, जो हम जिस तरीके से हमारी फैमिली आज तेरी वजह से आज हमारी फैमिली इस तरीके से रो रही है, याद रखियो। बस सब चीज के कानून है, अगर इतना कुछ होता तो हमारे पर कानून भी केस चलते होते, अगर हम इतना गलत कर रहे होते तो। कुछ भी केस नहीं है, सीधा जाया, भाभी को चाहिए मैं, और इसकी वाइफ इसलिए नहीं आ रही है कि इसकी बहन उस रीना ने बेकार आके पूजा को, और पहले भी पूजा ने ही मेल किया था रजनी को, और रजनी का सारा षड्यंत्र रचा हुआ है। अगर रजनी की वीडियो आई फिर रजनी को मैं बताता हूँ कोर्ट केस या फिर ये लीगल एक्शन कैसे लिए जाते हैं और कैसे हलक में हाथ दिया जाता है। और रही बात भाई 2 साल से 1 साल से जो लोग मेरे पास आ रहे हैं उनको सबको पता है मैं कैसा हूँ कैसा नहीं, कैसी मेरी फैमिली है। तो रजनी के लिए तो थोड़ी नहीं बता सकती कि मेरी फैमिली कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है। और भाई मेरे को ये कोई व्यूज और ऑडियंस इस चीज से नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से
कमाया मैंने ये, मैंने कंट्रोवर्सी से ये चीजें नहीं कमाई। इस वीडियो के बाद रजनी चौधरी ने अपने यूट्यूब में ये पोस्ट किया कि पहले भाभी माँ समान थी और आज वो रीना हो गई और वो ही कल्प्रित हो गई। पहले डिसाइड कर लिया कि पब्लिक को क्या कह के पागल बनाना है तुझे। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ हिज वीडियो, ऑल प्रूफ्स आर ऑन द वे। और जस्टिस के लिए पुलिस कोर्ट सब जगह जाएंगे, चिंता मत कर, हर टॉर्चर का जवाब देना पड़ेगा, तू बस वेट कर। गाइज ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ। अज्जू का रजनी पर जो आरोप लगाया गया है कि उनको व्यूज चाहने के लिए क्या करते हैं, मेरे को बदनाम करते हैं। उन्होंने पहले भी ये किया, पहले भी वो वाली बात है, पहले भी ऑडियंस कमा के कंट्रोवर्सी की, मेरे फैमिली को बदनाम किया, एंड अब फिर दोबारा मेरी फैमिली को बदनाम कर रहे हैं। ये मेरे से जलती है। जलती क्यों है? क्योंकि इसका यूट्यूब चैनल उठा के देख लो और मेरा उठा के देख लो भाई। इस पर रजनी चौधरी ने अपने पति के साथ वीडियो डाला है जिसमें कहा जाता है, घटिया आदमी जो बोल रहा है मेरी वाइफ के बारे में, मैं उसको जवाब तो खैर क्या दूंगा, उसको तो मैं कुछ समझता ही नहीं कि हाँ भाई चलो तू जवाब के लायक है, क्योंकि तेरी हरकतें मैं देख चुका वीडियोस के थ्रू कि जो तू क्या है सोच नहीं सकते ना, कोई डिस्क्राइब कर सकता है, तू इतने लेवल तक गिरा हुआ है, ठीक है ना। पर फिर भी तूने चलो व्यूवर्स को बोलने के लिए कि भाई हाँ ठीक है ये है वो है, तूने बोला कि मेरी वाइफ जो है मैं इसका पति हूँ भाई, ठीक है। और ये इसको एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये आप सबको एक्सप्लेनेशन है जो आप यूट्यूब पे जिसको ये अपना परिवार कहती है, और इसके थ्रू मैं भी अपना परिवार मानता हूँ कि भाई जो तुम व्यूज़ के चक्कर में लग रहे हो, व्यूज़ ना चाहिए हमें, ठीक है ना, अपने फ़न के लिए करती है, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि भाई इसको पैसा चाहिए, पैसा कमाने इसका इंटरेस्ट है, तो इसलिए यूट्यूब पे किसी ज़रूरतमंद के चक्कर में नहीं है, अपने अच्छे खासे बिजनेस करती है। हम अपने घर के हमारे बहुत अच्छे बिजनेस है, हमें ज़रूरत नहीं है किसी के पैसों की कि व्यूज़ चाहिए, तो व्यूज़ के चक्कर में इसका मन था कि अमित ने बोला, और अमित इसके भाई की तरह है, और मैं इसकी फैमिली को पूरी को जानता हूँ, इसके बच्चों को भी मुझे पता है, इसकी बीवी का भी मुझे पता है, इसके मम्मी पापा से हमारे घर में आते हैं, हम उनके घर में जाते हैं, तो ऐसा ये तो तेरी गंद है तेरे दिमाग की जो तू बोलता है, ठीक है ना। 3 दिन में रही हूँ हाँ ये तो तेरे दिमाग की गंद है कि तू क्या सोच सकता है, इसी से सबको पता चल सकता है। और मैं तुझे जवाब नहीं दे रहा, तू तो मेरे लिए है ही कुछ नहीं, ना मैं तुझे कुछ मानता, ठीक। उनकी फैमिली ने, जो इसकी भाभियां हैं, उनकी फैमिली ने हमें खुद अप्रोच किया था, सब चीजें हैं हमारे पास में प्रूफ में, और मैं तो इसको बोलता भी था कि भाई क्यों चक्कर में पड़ रही है किसी के, क्यों रहने देना, छोड़ मरन दे, अपने आप कर लेंगे जो भी करना है इन्हें, ठीक है। इनके घर की बात है, वो हमें भी पता है कि दूसरे घर में टांग नहीं अड़ानी चाहिए दूसरे को, लेकिन उसकी भाभियों ने जो छोटे छोटे बच्चे की जो वीडियो भेजी ना, और उसमें दिखाया कि देखो जी कैसे कैसे बेचारे परेशान हो रहे हैं, इनका कुछ नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो सब चीजें तुम्हें सारी पता चल जाएंगी, सारी फैक्ट्स के साथ आएंगे तुम्हारे साथ में। हमें इंटरेस्ट नहीं है किसी के घर में कूदने का, ना हम चाहते बिल्कुल भी, ठीक है ना।